देखो बेटा, इसमें हमने क्या किया है, देखो पहले बीच में हमने ये पार्टीशन कर दिया है, ये पार्टीशन है। यहां पर हमने वो चीजें, मैंने पूरा इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स वाली चीजें लिखी हैं। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था उसके बारे में लिखा हुआ है, और यहां पर मैंने वही चीजें मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्लियर, माइनस क्यू प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट होता था P बराबर 2QL, और डायरेक्शन होती थी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्लियर। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट है। फिर सबको याद होगा कि सेंटर से x डिस्टेंस पर, देखो सेंटर से r डिस्टेंस पर, यहां सेंटर से, ये सेंटर डाइपोल का सेंटर से r डिस्टेंस पे एक्सियल पे, ये एक्सियल पोजीशन होती है, चाहे इस तरफ चले जाओ चाहे इस तरफ आ जाओ r डिस्टेंस पे। तो यहां एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, एक्सियल पोजीशन पर एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी किसी भी पॉइंट पे, यहां किसी भी पॉइंट पे, इस जगह को छोड़ के बस किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो ये थी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में थी, ठीक। और फॉर्मूला, या फिर यहां पे भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई एक्सिस मतलब डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होती थी, 1/4πε0 2p/r3, और इक्वेटोरियल, और डायरेक्शन क्या थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या था, 1/4πε0 p/r3, और डायरेक्शन क्या थी, ये इक्वेटोरियल लाइन है। किसी भी पॉइंट पे देखो, यहां से ये r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के उल्टी है, यहां पे भी डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, क्लियर। और फॉर्मूला p/r3, यहां पे 2p, यहां p, और इसकी कंडीशन क्या होती थी, इसकी कंडीशन होती थी जो r है, मतलब यहां सेंटर से जो डिस्टेंस होती थी वो r l से बहुत बड़ा होता था, डाइपोल मोमेंट का जो लेंथ था ना 2l, उससे बहुत बड़ा था, ठीक, ये कंडीशन थी। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पर आपने जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, यहां पे हम लोग क्या सीखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। और लूप में डाइपोल मोमेंट होता है, हमने सीखा है लूप का डाइपोल मोमेंट क्या था, I इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, या अगर n टर्न्स हो तो n इंटू करंट इंटू एरिया। तो देखो अब ध्यान से, यहां पर ये लूप था, देखो इसमें ऐसे करंट फ्लो, देखो ऐसे, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट कहां है, तो मैंने क्या बोला था, राइट हैंड से फिंगर से कर्ल कर दो ऐसे, तो ये कर्ल किया, यहां थंब आया, तो ये देखो डाइपोल मोमेंट बना दिया मैंने m वेक्टर, क्लियर। अब ये एक्सियल पोजीशन है, ये तो एक्सिस होती है लूप की एक्सिस, तो एक्सिस पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कल निकाला हमने b वेक्टर, कितना था, अच्छा यहां पे b वेक्टर, एक्सियल पे यहां पे भी यही होती है डायरेक्शन, पूरे में यहां पे ऐसे डायरेक्शन होती है, याद है ना, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में, क्लियर। अच्छा फॉर्मूला क्या था, तो देखो एक्सियल पोजीशन, बिल्कुल ये और वो बिल्कुल सेम है, देखो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे इसमें डाइपोल मोमेंट है p, ऐसे इसमें भी डाइपोल मोमेंट m लेके आऊंगा अभी मैं। तो सुनो, यहां पे 1/4πε0 होता है, यहां पे होता है μ0/4π, देखो सब लेके आ रहे हैं। तो एक्सियल पे मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो 2π से, करो। अब देखना क्यों किया, तो μ0/2π से डिवाइड करो, तो यहां हो जाएगा μ0/4π, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, और पाई से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना हमें। पाई से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ये μ0/2, यहां पे हो जाएगा ये 2π से मल्टीप्लाई, तो ये 4π हो गया, और ऊपर देखो ये पाई और ये 2, क्लियर। तो इस तरीके से ये πr² जो है वो इसका बन गया एरिया, और I से मल्टीप्लाई, तो I इंटू एरिया, ये बन गया डाइपोल मोमेंट, क्या होता है m, तो ये देखो I इंटू एरिया की जगह में लिख दिया m, और x की जगह पे x। अब सुनो, यहां पे ये x r² प्लस x² की पावर 3/2 था, ये कहां गया r², तो कंडीशन क्या है, जैसे वहां पे x बहुत, जो r है वो बहुत बड़ा होता था l से,
यहां पर कंडीशन क्या है कि जो x है वो इसकी रेडियस, जो इसकी रेडियस थी ना r, ये इससे बहुत बड़ा है, x बहुत बड़ा है r से, मतलब r बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो r स्क्वायर को x स्क्वायर के कंपेयर में निग्लेक्ट कर दिया, समझ गए ना। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर पर 3y मतलब एक्स क्यूब बचा। तो देखो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और ये आई इंटू एरिया मतलब m हो गया, और अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर, ये देखो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला बन गया। यहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, यहां देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब, मैंने x माना है डिस्टेंस यहां पे। क्लियर। अच्छा, अब ये अगर एक्सिस है तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन कहां होगी, यहां, ठीक। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है इसकी। अब बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरी लाइन पे कहीं पे भी x डिस्टेंस पे सेंटर से डाइपोल मोमेंट का उल्टा होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो डाइपोल मोमेंट का उल्टा मतलब ऐसा, डाइपोल मोमेंट ये है, इसकी यहां पे हो गया फील्ड, कितना होगा, जैसे यहां पे 2 हट गया था ऐसे यहां पे 2 हट जाएगा। तो यही होगा फॉर्मूला, डायरेक्ट लिखोगे b इक्वेटोरियल लगा लो, म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। क्लियर, जैसे यहां पे 2m अपॉन x क्यूब, ऐसे यहां पे m अपॉन x क्यूब। तो ये बिल्कुल 100% आपको याद रखना है। देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन कर्व होती हैं। ओपन कर्व मतलब प्लस क्यू से अगर कोई फील्ड लाइन निकलेगी तो कभी भी वो प्लस क्यू पे ही टर्मिनेट नहीं हो सकती। तो ये अगर ऐसा हो जाए कि प्लस क्यू से निकले और इसी पे आ जाए तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। प्लस क्यू से जो भी लाइन निकलेगी, फील्ड लाइन निकलेगी, वो या तो माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगी, या अगर माइनस क्यू पे नहीं होगी तो फिर इंफिनिटी पे चली जाएगी। ठीक, तो ये हमेशा ओपन कर्व होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओपन कर्व होती थी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट, वो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, ये हमेशा क्लोज्ड कर्व होती है, मतलब हमेशा क्लोज्ड कर्व। कैसे होंगे अभी बताता हूं। और दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी सेम है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ magnetic field line represents the direction of net magnetic field, net magnetic field at that point. क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं, चलो हम एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। देखो ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट जा रही है। अब वो कह रहा है चलो बताओ इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, बनाओ इसकी फील्ड लाइंस। ठीक, तो हम बना सकते हैं फील्ड लाइंस। अब देखना पहले तो मैं कैसे बना दिया, ये सर्कुलर होती है इसकी ऐसी, तो कैसे आया होगा ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये करंट है, सबसे पहले तो आप एक कॉमन सेंस सोचो, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह, देखो ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से अगर मैं यहां से r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तुमसे कहां होगी, तो देखो मान लो अगर r डिस्टेंस पे यहां पे देखते हैं तो क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल, याद है ना, राइट हैंड पाम रूल। अब देखो तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि अपने राइट हैंड के पाम को इस तरीके से फैलाओ कि थंब क्या बताए, करंट की डायरेक्शन, तो ये हो गई, और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें, तो ये हो गई, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन, यहां पे फील्ड निकालना है डायरेक्शन, तो ये वायर, ये करंट, ये फिंगर्स इसकी तरफ इंडिकेट, परपेंडिकुलर, इसके पाम पे परपेंडिकुलर यहां। अब सोचो आप, मतलब ये सिचुएशन है, देखो ये दिख रहा है ये, क्लियर। अब अगर मैं आपसे एक सर्कल में, जैसे ये पॉइंट लिया है मैंने r डिस्टेंस पे, अगर मैं ऐसे ही इसी सर्कल पे सारे पॉइंट्स पे पूछूं आपसे, सारे पॉइंट्स पे, आप क्या बताओगे, क्या करोगे, कितना सिंपल। यहां पे डायरेक्शन क्या आई पहले बताओ, फील्ड लाइन, फील्ड की, इस ये अंदर की तरफ आई ऐसी, है ना, यही तो अंदर की तरफ। अब अगर मैं इसी पॉइंट की जगह पे सर्कल में जो सारे पॉइंट्स उन पे आपसे अगर डायरेक्शन पूछ तो क्या बताओगे, कुछ नहीं। जैसे ये था, ये वायर है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट था, ये फिंगर्स किया, ये थंब वो बता रहा है, करंट बता रहा है, फिंगर्स इंडिकेट कर रही है पॉइंट की तरफ, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को यहां बाहर की तरफ लेके आऊंगा या अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, तो ये ऐसे तो करना पड़ेगा, बस ऐसे, देखो थंब तो वही रहेगा ना करंट की डायरेक्शन में, ये पॉइंट यहां वहां जा रहा है सर्कल में, तो हम फिंगर्स को ऐसे करेंगे। तो सोचो अब परपेंडिकुलर कहां जाएगा, जैसे अभी ये है, फिर ऐसे जाए, ऐसे घूमेगा, देखो देखो ऐसे, ये परपेंडिकुलर जाएगा, समझ गया ना, ये क्लियर।
इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर ये सर्कुलर मतलब किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, देखो ये इमेजिन करना, ये कहां है, पीछे है ये अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये टेंजेंट आपको क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो फील्ड लाइंस होंगी इस वायर की वो सर्कुलर होंगी, ऐसे सर्कुलर, क्लियर, क्योंकि उस पर टेंजेंट डालोगे तो इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो आई होप ये वाली बात समझ गए होंगे। अब देखो कर्ल कैसे करते हैं, सुनना, थंब ये, तो रूल क्या है, थंब ऐसे ग्रिप करो इसको, वायर को ऐसे ग्रिप करो, कैसे ग्रिप करो, राइट हैंड में ऐसे ऐसे, ताकि थंब क्या बताए, करंट की डायरेक्शन। तब जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं, अब देखो वायर को ऐसे ग्रिप करोगे तो फिंगर ऐसे तो कर्ल होगी सर्कुलर, देखो ये सर्कुलर, तो सर्कुलर फील्ड लाइंस होती हैं, और टेंजेंट भी अंदर की तरफ ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक। इस तरीके से हमने वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ ली है। ये हमने लॉ जो मैंने बोला है वो लिख दिया है यहां पे, ठीक। देखो बेटा, ये एक्स और वाई दो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस आर है, पैरेलल है एक दूसरे के, और इनमें करंट्स I1 और I2 एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्लियर। तो इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो केस फर्स्ट, दो केस हो सकते हैं, एक बार दोनों वायर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, और एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो। तो पहला केस है करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो चलो देखो क्या करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले अपन इस वाले वायर पे फोर्स निकालते हैं, किस पे, वाई पे, वायर का नाम क्या है, वाई। तो यहां पे इस, अब हमें पता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, सीख चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क, F बराबर आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा है ना, जहां पे थीटा क्या होता है, आई एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये वाला जो वायर है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कोई वायर अपनी खुद की फील्ड की वजह से फोर्स थोड़ी लगा पाता है। तो ये एक्स जो है वो वाई पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स लगेगा, और वाई वाला एक्स पर फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स लगेगा फिर इस पे। तो हम लोग पहले निकालते हैं एक्स पे निकालते हैं, ठीक। तो फोर्स ऑन एक्स, एक्स पर फोर्स निकाल रहे हैं पहले। तो पहले बताओ, यहां मान लो एक एक पॉइंट ले लिया, यहां P यहां Q। तो सबसे पहले तो ये I2 जो है, I2 यहां P पर क्या करेगी, फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो हम लिखें पहले कितना, इस वायर की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चलो अच्छा, इस वायर की वजह से हर जगह यहां 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 सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट वायर के सामने तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है आर डिस्टेंस पे, क्लियर। चलो, तो यहां आर डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I2, क्या लिखोगे इसको, मैं B2 लिख देता हूं। यहां पे ये I2 है ना, तो I2 ने फील्ड प्रोड्यूस किया तो B2 लिख दिया उसको, ठीक। चलो B2, तो B2 बराबर, ये तो हमें फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से R डिस्टेंस पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R, इसकी वजह से यहां तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। अब डायरेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड की डायरेक्शन, तो वही राइट हैंड पाम रूल, करंट बताएगा थंब, करंट की डायरेक्शन में कर लिया थंब को, और पॉइंट करेगा तो वो फिंगर्स करेंगे इस पॉइंट की तरफ इंडिकेट, तो ये इंडिकेट इशारा करेंगे इसकी तरफ। अब इस पे परपेंडिकुलर तो बाहर आएगा, ठीक। तो यहां पे डॉट, क्लियर। अब तो यहां पे फील्ड हो गई हमारी B2, कहां हो गई, डॉट, बाहर की तरफ आ रही ना फील्ड, तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वायर पे हर जगह पे देखो फील्ड है कितनी, B2, हर पॉइंट पे। तो हमें इस पे फोर्स निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो हम इसकी कितनी लेंथ पे, तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हमें
एल लेंथ डिसाइड कर लेते हैं कि एल लेंथ पर फोर्स निकालेंगे। ठीक, चलो तो फोर्स ऑन एल लेंथ, मतलब ये पार्ट ले लिया इतना। ठीक, और इसमें देखो करंट का है, ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। एल लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं, एल लेंथ ऑफ वायर एक्स। तो बेटा ये तो एफ, अब देखो इस ये वन है, ये आई वन वाला है ना, तो एफ वन इसको लिख दे रहे हैं एफ ऑन वन वाला, या एक्स लिख दो, एक्स, एफ ऑन एक्स, मतलब एक्स वाले वायर की एल लेंथ पर फोर्स किसने लगाया, वाई ने, तो यहां लिख दो वाई बराबर बोलो। अब हमें पता है इस वायर पे फोर्स लिखना है, तो इसका करंट आई एल बी साइन थीटा है ना, तो आई इसका, एल इसका, बी किसका, दूसरे ने जो यहां प्रोड्यूस किया वो बी इंटू साइन थीटा। तो आई कौन सा है बेटा, आई वन, बी कौन, एल, आई एल इंटू बी कौन सा, बी टू, और साइन 90 आएगा। देख लो कैसे, बी टू कहां है, बाहर, इसकी वजह से यहां पे फील्ड आया बाहर, और इसमें करंट देखो अंदर है, तो एंगल कितना बन गया करंट और फील्ड के बीच का, 90 डिग्री। तो एफ एक्स वाई बराबर आई वन ए, और बी टू की वैल्यू है देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई टू बाई आर। ठीक, तो एफ एक्स वाई बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू एल अपॉन आर। क्लियर, ये हो गया फोर्स। अब फोर्स कहां लगेगा, फोर्स की भी तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो चलो इसमें फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आई एल क्रॉस बी, तो आई एल ये है और बी कहां है, बाहर है, ऐसा है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो आई एल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, आई एल क्रॉस बी, तो यहां आ गया फोर्स, मतलब इस लेंथ पे इस तरफ लगेगा फोर्स, एफ एक्स वाई। क्लियर, ओके। अब फोर्स की डायरेक्शन देखो ये बना दिया हमने, एफ एक्स वाई। क्लियर, अब बिल्कुल ऐसे ही इस वाले वायर की इसी एल लेंथ पर फोर्स निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर फील्ड निकालना पड़ेगा, है ना, तो कौन प्रोड्यूस करेगा, आई वन, तो यहां क्या लिखोगे अब, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू आई वन। पहली लाइन पूरी देखना, मैं ऐसे वही चीज यहां पे लिख रहा हूं, पहली लाइन ड्यू टू आई वन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू आई वन, क्या हो जाएगा ये बी वन, वही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अरे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन अपॉन आर, और डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस करके देख लो, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर थंब और फिंगर्स इंडिकेट करती हैं इस तरफ, पॉइंट की तरफ, और परपेंडिकुलर कहां लगेगा, अंदर जाएगा, तो क्रॉस हो गया। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही फोर्स ऑन ए लेंथ ऑफ वायर वाई, एक्स की जगह वाई, आई वन की जगह आई टू, कितना सिंपल है। तो एफ वाई पे लग रहा है, तो एफ वाई लगा कौन रहा, एक्स, तो एफ वाई एक्स बराबर, फिर वही आई कौन सी, इसकी आई टू, बी किसका, इसने जो प्रोड्यूस किया यहां पे बी वन, है ना, कहां आया था, क्रॉस, चलो ये बी वन हो गया, आई टू बी वन एल साइन 90, क्योंकि देखो आई एल ये है और बी इसका अंदर है, इसने जो प्रोड्यूस किया है यहां पे भी, तो एफ वाई एक्स बराबर हो जाएगा, आई रख दो, तो आई टू और बी वन की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन अपॉन आर, और इंटू एल साइन 90 हो जाएगा। तो देखो ये एफ वाई एक्स बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू एल अपॉन आर, है ना। अच्छा, अगर मुझे पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालना हो, पर यूनिट लेंथ, ये तो एल लेंथ में निकाला था, यूनिट लेंथ में कैसे निकालोगे, चलो देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना सिंपल है यार, एल बराबर 1 हो जाएगा, और क्या, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर, ये आ गया। ऐसे यहां फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये एल 1 हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर आ जाएगा, दोनों सेम है, मतलब जितना। अच्छा, इस पे फोर्स निकालते हैं डायरेक्शन, और कहां लगेगा फोर्स, तो आई एल क्रॉस बी, तो आई एल तो ऊपर है और बी अंदर है इसमें, तो आई एल क्रॉस बी ऐसे यहां आएगा फोर्स। तो देखो जरा ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन। तो जब करेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब
एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब अगर करंट्स उल्टी हो जाए, एक यहां और एक नीचे हो जाए, और दोनों फोर्स देख लो बराबर होता है, याद कर लो ये फॉर्मूला, F बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और L लेंथ पे हो तो मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पे सेम सेम फोर्स लगता है। ठीक, तो ये सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग केस सेकंड करेंगे। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड क्या है? व्हेन करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, तो यही फोर्स जो अट्रैक्शन था, वो रिपल्सन हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। ठीक, तो चलो बिल्कुल डिट्टो यही लिखना है, सिर्फ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन ही तो बदलेगी बस। चलो I1 और ये I2 हम यहां कर दे रहे। ठीक, ये है I2, मतलब यहां नीचे ऐसे आएगी करंट। ठीक, चलो अब बेटा देखो, फिर वही इस वाले, पहले हम जो I2 है वो यहां पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालते हैं, तो यही आएगा V2। लेकिन डायरेक्शन देखो, अभी करंट ऊपर थी, तो इस करंट की वजह से यहां पर फील्ड देखो, ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा था, लेकिन अभी करंट इसमें नीचे हो गई, तो यहां फील्ड अंदर चला जाएगा, तो ये फील्ड क्रॉस हो जाएगा। ठीक, तो फिर इस पे फोर्स, ये फोर्स उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, B2 अंदर है तो IL क्रॉस भी करोगे तो IL ऊपर, और क्रॉस B अंदर है तो IL क्रॉस B। देखो ये फोर्स की डायरेक्शन यहां आ जाएगी। ठीक, तो ये फोर्स यहां पे हो जाएगा FXY। अच्छा, इसका देखो, इसकी वजह से फील्ड तो यही रहेगी, क्योंकि हमने इसकी वजह से यहां पे फील्ड निकालने के लिए यहां पे थोड़ी करंट बदली है, इसकी फील्ड तो अंदर ही रहेगी, लेकिन फिर भी इसमें फोर्स बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो इसमें IL क्रॉस भी करो, तो IL क्रॉस भी करोगे तो देखो IL नीचे जा रहा है और क्रॉस B अंदर जा रहा है, तो ऐसे करना पड़ेगा, IL क्रॉस B, ये आ गया फोर्स इस तरफ, F/X। क्लियर? सब कुछ वही है, क्या है देखो, B2 यही है, डॉट होगा, ये फोर्स आ जाएगा, और यहां B1 जो है वो क्रॉस ही रहेगा और यही फोर्स रहेगा, बस फोर्स रिपल्सन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये बात सब लोग 100% समझ गए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ना? मान लो कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि कैसे, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो बड़ा सिंपल है, देखना। मान लो मैंने आपसे बोला कि ये एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है ये, इसमें I1 करंट है और ये टेबल पे रखा हुआ है, एक टेबल पे ऐसे रख दिया हमने, इनफाइनाइट वायर है। क्वेश्चन लिख लेना, दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड करंट इज I1, और ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक और इनफाइनाइट वायर रख दिया, एक और इनफाइनाइट वायर रख दिया। ठीक, समझ गए ना? अब इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है ऊपर वाले का, ये x मान लो और ये y मान लो, तो मास पर यूनिट लेंथ इसका दिया है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है ना, और ये दिया है हमें 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब कि मैं इसको बदल सकता हूं, 2 × 10⁻³ किलोग्राम और पर 10⁻² मीटर। सही है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻0.2 हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम पर मीटर। क्लियर? ये इसका मास पर यूनिट लेंथ है। अब वो कह रहा है कि इसमें I1 जो है वो है 5 एम्पियर। क्लियर है? 5 एम्पियर, और डिस्टेंस जो है इनके बीच की वो कह रहा है R बराबर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक, अच्छा, आप कह रहा है कि बताओ इस वाले वायर में, ऊपर वाले वायर में कितनी करंट फ्लो करें और किस डायरेक्शन में करें ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, यहां पे ऐसे लटका रहे हवा में। नीचे वाला तो टेबल पर रखा है, ऊपर वाला हवा में। ठीक, तो कितना सिंपल है। सबसे पहले तो इसमें यूनिट लेंथ के लिए बना दो। ठीक, यूनिट लेंथ के लिए चाहे एक यूनिट लेंथ लेके एफबीडी बना दो, वही हर यूनिट पार्ट के लिए होगा, तो मैं इसके लिए बना लेता हूं। ठीक, इसके लिए अब बताओ इसमें नीचे क्या लग रहा होगा, mg। मतलब मैं चाहता हूं कि mg को अपोज कर दे कोई फोर्स, तो इन दोनों में रिपल्सन होना चाहिए, ये इसको रिपेल करे और ये इसको रिपेल करे। क्लियर? तो इसमें करंट कहां फ्लो कर दो, उल्टी। कितनी, I2। तो कह रहा है I2 बराबर क्या, और डायरेक्शन तो पता चल गई हमें, इसमें जा रही है राइट वर्ड तो इसमें जाएगी लेफ्ट वर्ड, ताकि ये वाला वायर इस पे फोर्स लगाए ऐसे,
एफ रिपल्सन, और क्या हो जाए पर यूनिट लेंथ, फॉर पर यूनिट लेंथ, एफबीडी ऑफ पर यूनिट लेंथ। अरे एक यूनिट लेंथ बैलेंस हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्या करोगे, एफ बराबर एमजी। क्लियर? तो एफ की जगह पे क्या लिखोगे, अभी हाल फॉर्मूला डायरेक्ट करवाया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L नहीं यूनिट लेंथ है, अपॉन आर डिस्टेंस बराबर mg। तो m कितना है, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, लेमडा ही तो होगा, तो लेमडा इंटू जी। क्लियर? अब हमें इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी कैसे करें देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। तो फिर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है इसमें, तो 2 इस तरफ ले जाओ इसका, तो 2 इंटू 10⁻⁷। अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक? रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा ये। क्लियर? देखो बेटा यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पूछ लेते हैं ऐसे। अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको कि अगर दो वायर्स में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, देखो एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये जा रही है ना, करंट जा रही है, इसका क्या मतलब होगा, करंट जा रही है इसका मतलब अगर यहां करंट जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज यहां जा रहा होगा, वायर में पॉजिटिव चार्ज यहां चल रहा होगा, है ना। या ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसको ऐसे चला रहा है हवा में, ठीक, ऐसे चल रहा है चार्ज। अच्छा यहां पे देखो इस वायर में करंट ऐसे, मतलब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ही ऐसे जा रहा होगा, मतलब ऐसे जा रहा होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज ये। तो इन वायर्स के बीच में, मतलब इनके बीच में या चार्जेस के बीच में, वायर में फोर्स का क्यों लगता है, क्योंकि इसमें जो चार्ज चल रहा है उस पर फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, देखो ये वाला, ये और ये अभी प्रूफ किया, अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन, अभी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन हो गया, लेकिन सोचो ये चार्जेस है, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी अगर हमें देखना हो तो पॉजिटिव ये कौन, दोनों में कैसे चार्जेस आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन होगा। तो ये देखो एफ इलेक्ट्रिक ऐसे लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग टू मैग्नेटिक फोर्स। तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है मैग्नेटिक फोर्स से। तो इन दोनों वायर्स पे फिर नेट फोर्स कौन सा लगेगा, अब सोचो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो रिपल्सन हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी देखने के लिए बोले तो ये करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन होगा, और नेट फोर्स रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है। क्लियर? ऐसे ही इसमें केस सेकंड, करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज यहां जा रहा है, ठीक, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, देखो ये लिखा है ऐसे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें करंट ऐसे है, जिसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज, करंट कहां जा रही है, नेगेटिव की उल्टी, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी ना, पॉजिटिव यहां जा रहा है, तुम कह दो कि इसमें पॉजिटिव यहां जा रहा है, तो वो ये अलग अलग चार्ज हो जाएंगे ना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यहां जा रहा है, तो इसमें जैसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, तो चार्जेस कौन से हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अट्रैक्शन हो जाएगा, और करंट उल्टी डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सन होगा, लेकिन कौन स्ट्रॉन्गर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेट फोर्स में अट्रैक्शन होगा अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी डील करवाए तो ये तुम्हें दोनों बातें ध्यान रखनी है। देखो बेटा हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर थिन करंट कैरिंग, सीसी माने करंट कैरिंग प्लेट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट फाइनाइट विड्थ। तो देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक शीट है, ये समझ रहे हो, ये शीट है, ऐसी शीट जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है पूरी विड्थ में। सुनना ध्यान से, ये टोटल करंट जो जा रही है ये इतनी, ये है आई। क्लियर? कितनी विड्थ में जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, सरफेस से ऐसे करंट चली जा रही है, बी विड्थ में ऐसे करंट जा रही है, कितनी, आई, समझ गए ना। तो आई करंट बी विड्थ में जा रही है, तो आई करंट है बी विड्थ में, ठीक, या ऐसे लिखो
बी विड्थ में आई करंट, तो यूनिट विड्थ में आई अपॉन बी है ना, करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ। ओके, चलो अब बेटा देखो क्या कह रहा है, ये करंट जा रही है, कह रहा है कि यहां पॉइंट है पी, मतलब एक साइड से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे है, कह रहा है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड। चलो अच्छा, आप देखो तो सबसे पहले तो यहां से क्या करते हैं, ऐसे आ जाओ, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे आ जाओ, ठीक, यहां से एक्स पे आए, एक इनफाइनाइट वायर बना लो, क्या बनेगा, अरे सोचो ना, इनफाइनाइट विड्थ की, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इनफाइनाइट वायर बना लो, ऐसा ही लो, ये बना लिया, ठीक, समझ गया ना, ये बनेगा ऐसा इनफाइनाइट वायर। अब करंट तो विड्थ में है, करंट किस में है, करंट तो विड्थ में जा रही ना, तो वायर में थोड़ी ना विड्थ होती है, तो थोड़ा सा और आगे आ जाओ, कितना, dx, बहुत थोड़ा सा dx, समझ गया ना, छोटा सा है dx, बिल्कुल ये dx है, ध्यान रखना, ठीक, फिर से एक इनफाइनाइट वायर बना दो, तो ये बन गया, क्लियर, मतलब कि ये तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया है थिन वायर, ये थिन वायर हो गया, ठीक, जिसमें करंट कितनी जा रही होगी पता नहीं, तो मान लेते हैं डी आई, ठीक, चलो तो कितनी विड्थ है, dx विड्थ, तो dx विड्थ में करंट कितनी हो जाएगी, I बाई बी इंटू dx, और यही है हमारा di, समझ गए। तो चलो एक वायर, अब सीधे को कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, तो बता देंगे, पहले तो इस वायर की वजह से बताओ, तो कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है ना, तो फील्ड एट P ड्यू टू di, की वजह से, तो ये तो हमें पता है dv होगा, कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन, इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये इनफाइनाइट वायर जो है 2 पाई आई बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस है x, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, x, तो ये हो जाएगा x, क्लियर, समझ गया ना, इस पहले वायर की वजह dx को तो नेग्लेक्ट कर दोगे, x डिस्टेंस हो जाएगी इससे। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर, तो कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और चलो एक बार और लिख दो, डी को लिख दो, तो डी है तुम्हारा आई अपॉन बी इंटू dx, और ये नीचे x, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई बी, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, और ये लिमिट बताओ x की, तो देखना ध्यान से, यहां से ये है x, और हमें इतनी विड्थ कवर करनी है, तो यहां से पहले तो लिमिट आएगी ये, और फिर यहां से ये लिमिट आएगी, मतलब पहले आएगी लिमिट r, ये r दिया था ना, तो पहले आएगी लिमिट r, और फिर आएगी r प्लस b, ठीक, तो r से r प्लस b लिमिट हो जाएगी, तो रख दो इसको, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई बी, और ये ln x आएगा बेटा, तो ln x में लिमिट डालोगे r प्लस बी, तो ln r प्लस बी, और अब माइनस ln r, तो ये नीचे आ जाएगा सीधा ln, ये आ जाएगा ना, क्लियर, तो b बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई बी ln 1 प्लस बी बाई आर, कितना सिंपल है यार, ये आपको याद रखना है। अब यहां फील्ड की डायरेक्शन पूछे अगर, तो देखो इस डी की वजह से कहां होगा, तो क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स इंडिकेट करेंगे इस पॉइंट की तरफ, और परपेंडिकुलर जाएगा अंदर, कोई भी वायर ले लो छोटा छोटा, सबकी वजह से अंदर ही जाएगा, तो कुल मिला के यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहां होगा, अंदर की ही तरफ होगा, क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस साइड पूछे तो बाहर आ जाएगा, देखो अगर यहां पे पॉइंट होता, यहां से ऐसे डिस्टेंस पे होता, तो देखो यही ऐसे इंडिकेट करते पॉइंट की तरफ, और यहां पे ये डी बाहर आता है, क्लियर, तो यहां पे अंदर जाके देखो, यहां पे अंदर जाके फील्ड ऐसे बाहर ऐसे निकलता है, वही सर्कुलर, समझ गया ना, तो आई थिंक ये सभी लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लो। ध्यान रखें कि ये पॉइंट जो है वो किस प्लेन में है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, इस जो स्ट्रिप है ना, ये प्लेट है, उस प्लेट के ही प्लेन में है, तो लिखना पॉइंट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ प्लेट, क्योंकि अभी इसके बाहर भी, यहां पे भी लेना है हमें,
ये बहुत बड़ी कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे इसको, और फिर ये या इतनी ही रहेगी, और ये वाला पॉइंट जो है इस प्लेट के परपेंडिकुलर यहां पे ले देंगे। क्लियर? चलो देखते हैं। देखो बेटा, जो अभी हमने स्ट्रिप ली थी, प्लेट ली थी, बिल्कुल वही प्लेट अभी भी है। देखो बी विड्थ है इसकी, ठीक, पहले शायद मैंने और कुछ विड्थ भी बी मान लेते हैं, बट बी थी, बी विड्थ है। अब इस डायग्राम को देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे अंदर बाहर ऐसे रखी हुई है प्लेट, और यहां एक्स एक्सिस, यहां ऊपर वाई एक्सिस। मतलब अब हमने जो देखो अभी हमने क्या किया था, ये प्लेट थी, इसको ऐसे समझो, ये प्लेट थी, इसमें ऐसे करंट जा रही है अंदर की तरफ ऐसे, और इसके पहले हमने डेरिवेशन किया था इसी प्लेट के प्लेन में, यहां पे एक पॉइंट था, उस पे फील्ड निकाला था। अब हम ये बी विड्थ है, उसका जो सेंट्रल लाइन है, देखो ये बी है अगर, तो b/2 वाला जो लाइन होगी, उस लाइन से ऊपर इनफाइनाइट है, ये लेंथ इनफाइनाइट है, विड्थ फाइनाइट है, यहां से y डिस्टेंस पे, y हाइट पे एक पॉइंट है, कह रहा है इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, जबकि करंट पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। कितनी है? लैम्डा। तो सुनना, क्या लिखोगे? फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड फाइनाइट विड्थ b, ठीक, और डिस्टेंस कितनी? y डिस्टेंस पे, मतलब प्लेट के परपेंडिकुलर y डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो ये हेडिंग हो गई। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि करंट पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले। बराबर लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? इसमें कितनी करंट जा रही है? इसमें टोटल करंट जो जा रही है वो है I, तो ये हो जाएगी I/B, करंट पर यूनिट विड्थ, लेंथ नहीं विड्थ, सॉरी विड्थ। क्लियर? चलो अब हम क्या करें, तो अब तो यार डायग्राम 3D में यहां पे थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, तो मैं इसको आसान कर देता हूं। जैसे मैंने अभी बोला आपसे, ये प्लेट है ना, तो अब तुम ऐसे अगर प्लेट रखोगे तो 3D में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ऐसे प्लेट रखी हूं तो मुझे तो ये सिर्फ विड्थ दिखाई देगी ना इसकी, ये दिखाई देगी, ये पार्ट तो दिखेगा ही नहीं, तो मैं यही दिखाऊंगा अब आपको, मतलब ऐसे एक पतली सी लाइन बना दूंगा जो कि विड्थ रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो ये ठीक है, ये क्या है? प्लेट का जो विड्थ था वो दिख रहा है, अंदर है प्लेट पूरी, और इसमें करंट कहां जा रही? करंट कहां जा रही? देखो ऐसे जा रही, मतलब इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, इसमें प्लेट करंट अंदर की तरफ जाए, तो करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से कर दो, अंदर की तरफ है तो क्रॉस से, तो चलो यहां पे ये क्रॉस क्रॉस बना दे रहे, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसमें करंट अंदर जा रही है, करंट के लिए क्रॉस बना दिया मैंने। पॉइंट कहां है? तो पॉइंट तो यहां देखो, मिड पॉइंट से कितना ऊपर है, y हाइट पे है। कितना सिंपल हो गया, ये चले गए हम y हाइट पे, तो ये हो गई y हाइट पे हमारा, यहां पे ये आ जाएगा पॉइंट, कौन सा? पॉइंट P, इस पॉइंट को बोल देते हैं P। तो पॉइंट P हो गया ये, जिस पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो अब निकालते हैं, तो देखो क्या करें, तो कितना सरल है ये, सोचो यहां से ये पूरा कितना है, देखो ये b/2 है, ये b/2 है, ये भी b/2 है, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा आसान करते हैं, सिंपल सा काम करेंगे, देखना यहां से चले जाओ x डिस्टेंस पे, तो ये चले गए हम x डिस्टेंस पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दे रहे, ठीक, चलो ये बात ठीक है, इस तरफ भी ये है b/2, ये है b/2। क्लियर? चलो तो यहां से x डिस्टेंस पे गए हम लोग, आगे यहां चले गए, चलो ये मान लिया x, ठीक, ये हो गया x। अब यहां पे x पे एक वायर बनाओ। अब देखो ये प्लेट है अंदर, तो वायर ऐसे जैसे पहले बनाया था वैसे ही वायर इमेजिन करो इनफाइनाइट लेंथ का। फिर dx पे जाओ, dx बहुत छोटा है, ध्यान रखना, ये dx, तो dx पे गए, मतलब ये ऐसा dx विड्थ का एक इनफाइनाइट वायर मिलेगा आपको, ये ऐसा। क्लियर? तो यहां पे इनफाइनाइट वायर हो गया जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही? di, और di होगी कितनी? तो करंट इन dx लेंथ, dx विड्थ क्या हो जाएगी? di बराबर लैम्डा इंटू dx, मतलब I/b, चलो लैम्डा लिख छोड़ो यार, I/b इंटू
मैं लैम्डा लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा ये अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा को बाद में रिप्लेस कर दूंगा। चलो अब इस वायर की वजह से, मतलब ऐसे समझो कि ये एक इनफाइनाइट वायर है और उसकी वजह से यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एक्स है, तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन। ये देखो वायर की वजह से यहां पे फील्ड है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, डीवी लिखेंगे। अब कैसी होगी फील्ड, तो कितना सिंपल है यार, बताया था मैंने भी। फिर थंब क्या करेगा, राइट हैंड पाम रूल, थंब क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन तो अंदर है, ये चली गई। फिर फिंगर्स इस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे, मतलब ये लाइन की तरफ फिंगर्स इंडिकेट कर रही है, थंब अंदर है, ये हो गई। अब परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर, अरे ये लाइन ही तो इंडिकेशन की तरफ जाएगी ऐसी, तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा डीबी। क्लियर। अच्छा अब एक बात देखो कि बिल्कुल इसके सिमेट्रिक यहां पे अगर मैं एक डीएक्स ले लूं, डीएक्स और सॉरी एक्स ले लूं और फिर डीएक्स पे चला जाऊं, तो फिर से मुझे एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, मतलब छोटा सा वायर मिलेगा। क्या इसकी वजह से भी यहां पे निकालना ले हम पहले ही, हाँ निकाल ही लेना चाहिए, है ना। चलो ये तो इसकी वजह से कहां होगा, तो देखो करंट का अंदर, ठीक, करंट अंदर थंब बताएगा और फिंगर्स इस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे, तो ये लाइन की तरफ जाएंगे और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, मतलब ठीक। तो देखना ये वाला यहां 90 डिग्री है, इस लाइन के साथ ये 90 है और इस लाइन के साथ ये 90 है, ठीक। ये भी डीबी ही होगा, सब सेम होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस आर जो है कितनी है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ये भी डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा, तो फिर ये भी थीटा होगा, ठीक। चलो अब ये थीटा, अब यहां पे थीटा बनाओ, तो पहले तो डीवी के ये कॉम्पोनेंट दोनों के ऐड होंगे और ये वाला कॉम्पोनेंट डीवी का कैंसिल हो जाएगा इस डीवी के इस कॉम्पोनेंट से। क्लियर। तो आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे। देखो बेटा, तो यहां पर मैंने बोला ये डीवी जो है इसका ये वाले कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसके और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो जल्दी से फटाफट हम इसका एंगल बनाते हैं, ठीक। तो देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब देखो ये 90 माइनस थीटा है तो इसके साथ ये वाला एंगल, इसको छोड़ दे रहे हो, ठीक, क्योंकि इसके साथ ये परपेंडिकुलर था। क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। क्लियर। अब देखो डीवी का ये कॉम्पोनेंट आ जाएगा डीवी कॉस थीटा और ये वाला आ जाएगा डीवी साइन थीटा, ये कॉस थीटा है, डीवी कॉस थीटा। अच्छा देखो ऐसे इस डीवी का, ठीक। अब देखना ये वाले डीवी के लिए देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। ये इतना 90 माइनस थीटा होगा और यहां पे ये पूरा कितना हो जाएगा, थीटा, और इसके साथ ये 90 है तो ये वाला बचेगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला हो जाएगा थीटा। क्लियर। ऐसे इसका ये वाला डीवी का ये कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, डीवी कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा खत्म, डीवी साइन थीटा प्लस डीवी साइन थीटा। ये एक्स नहीं है, ये क्रॉस कर दिया तो कैंसिल हो गए, ठीक। तो यहां पे क्या आ गया, 2 डीवी साइन थीटा। अब यहीं पे बस ध्यान देना है यार। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबका डीवी साइन थीटा ऐड होगा। तो पहले तो मैं डीवी तो लिख दूं, डीवी कितना होगा, तो डीएक्स वाला वायर था उसमें डीआई करंट थी, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड था डीवी, तो ये आर है। तो क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री वायर डीएक्स, ठीक, एट पी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इनफाइनाइट वायर है ये वाला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई बाई ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई की वैल्यू देखो, डी आई है लैम्डा इंटू डी एक्स, मैं लैम्डा ही लिखूंगा, लैम्डा इंटू डी एक्स और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया डीवी की वजह से
ये डीबी आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो बस इंटीग्रेट करना है इसका। तो हम क्या करें, एक डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक, एक डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देता हूं मैं। अब बहुत ध्यान से देखना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो थीटा की, ये जो थीटा है, यहां से पहले तो साइन थीटा को हटाओ, तो नेट फील्ड एट बी बराबर क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन इसका, तो ये इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा है ना, और लिमिट अभी देखते हैं, लिमिट सुनो। तो यहां पर b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डीबी, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लैम्डा इंटू dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डीबी। और साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारा, इसी में साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा इक्वल ये वाई अपॉन ये, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो होता है। तो इस तरीके से हमने यहां पे साइन थीटा की वैल्यू डाल दी। अब देखो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लैम्डा, y भी बाहर, और ये बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और इंटू dx। समझ गए? तो आई थिंक इतनी बात जरूर आप लोग समझ गए होंगे। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें y भी कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, क्लियर? तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो देखना ध्यान से, यहां लिमिट पहले देखते हैं। तो इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट क्या आएगी, तो देखो यहां लिमिट आ जाएगी यहां से, मतलब 0 टू इतनी, लेकिन 0 टू इतनी करोगे तो डीबी साइन थीटा में तो सिर्फ इतना ही वायर, इतना ही प्लेट कवर होगा, तो हमें लिमिट लेनी पड़ेगी यहां से ये, मतलब माइनस b/2 से प्लस b/2, क्लियर? माइनस b/2 से प्लस b/2, ये हमारी लिमिट हो गई। अब आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है बस, ठीक। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ बेटा देखो, तो इसका इंटीग्रेशन तो सब लोग कल जानते ही है, 1 अपॉन, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, फंडामेंटल फॉर्मूला ही है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर होता है 1 अपॉन a, जहां a कांस्टेंट है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, y है, डिस्टेंस, तो इसको ऐसे लिख दो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा b बराबर म्यू नॉट लैम्डा y अपॉन 2 पाई, और देखो 1 अपॉन a की जगह y आ गया, तो यहां 1 अपॉन y बाहर आ जाएगा, है ना, और tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स x अपॉन a की जगह पे क्या, y, ठीक, ये आ गया। तो इसमें 1 अपॉन y तो बाहर आ जाएगा, अभी लिमिट डाल दी है इसमें, y से ये y खत्म। अब इसमें लिमिट डालनी है माइनस b/2 से प्लस b/2, डाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब सुनो, मैं बता क्या रहा था आपको, इसमें कुछ नहीं है, x की जगह पे एक बार प्लस b/2 डालना है, एक बार माइनस b/2 डालना है, बस खत्म। तो tan इनवर्स में जब माइनस डालोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, क्लियर? अब देखो, तो इसी में अगर मैं क्या बोलूं आपसे कि अगर ये शीट इनफाइनाइट विड्थ की होती, ऐसी इनफाइनाइट होती, यहां भी इनफाइनाइट लेंथ है और विड्थ भी इनफाइनाइट होती, मतलब ये भी पूरा इनफाइनाइट, ये प्लस इन्फिनिटी और इस साइड माइनस इन्फिनिटी, तो फिर x की लिमिट जो b/2, माइनस b/2 से प्लस b/2 लिया है अभी, वो लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक। तो देखो ये तो हो गया जनरल b विड्थ के लिए, अब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट विड्थ के लिए करना है, तो मैं इसी में कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। देखो तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रखना इसको। तो क्या है, इफ द शीट इज ऑफ इनफाइनाइट विड्थ, इनफाइनाइटली विड्थ होती तो फिर x की लिमिट, ये b बराबर हो जाता, देखना इसका रिजल्ट मैं निकाल रहा हूं पूरा, म्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई, y से y तो खत्म हो गया, ये देखो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस, तो tan इनवर्स यहां पे क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस इन्फिनिटी
एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस पहले सॉरी प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस ही इन्फिनिटी आएगा ना, पहले तो अपर लिमिट आती है, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी एक्स की जगह इन्फिनिटी डाल दो तो इन्फिनिटी ही तो आएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और फिर माइनस टेन इनवर्स, अब एक्स की जगह डालोगे माइनस बी माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब टेन इनवर्स में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू, तो पाई बाई 2 की होती है, तो ये b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, ये भी पाई बाई 2, क्या हो गया पाई, पाई से ये पाई खत्म, तो b बराबर म्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2 फॉर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेट, और डायरेक्शन देखो तो ये ऐसे जा रही है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड चाहिए तो वो प्लेन के पैरेलल होगी, ये प्रूफ किया देखो अभी आप, प्लेन के पैरेलल कैसे निकालना है, कुछ नहीं सिंपल है, करंट का अंदर, करंट अंदर पॉइंट इंडिकेट करेंगे, पॉइंट फिंगर्स इंडिकेट करेंगे पॉइंट की तरफ, और परपेंडिकुलर तो ऐसे आएगा, अगर मान लो करंट बाहर की तरफ आ रही होती तो करंट अगर बाहर आ रही होती तो ऐसे थंब बाहर की तरफ, फिंगर्स पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे और परपेंडिकुलर ऐसे, तो यहां चला जाएगा फिर, बस सिंपल है। तो आई थिंक ये 100% सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक और भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो कर लेंगे आई थिंक आप लोग, सारे केस मैंने इसमें आपको बता दिए। अब अगर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन अच्छा सा देखना, एक क्वेश्चन क्या है, रिंग का है, सर्कुलर लूप वाला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है, काफी आ चुका है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, ऐसे एक लूप बनाया, ठीक, ये लूप ऐसे बनाया मैंने। अब देखो इसमें ये इसका सेंटर है, करंट फ्लो हो रही है आई, ये करंट जा रही है, चलो ऐसे जा रही है, ठीक, ये करंट जा रही है आई, ऐसे ऐसे करंट जा रही है। अब बेटा देखो ये इनर रेडियस यहां से स्टार्ट हुआ, ये इनर रेडियस है ए, और सबसे लास्ट में जो रेडियस है वो है बी, ठीक, समझ गए ना, यहां से ये कंडक्टर स्टार्ट हुआ है, मतलब मैंने ग्रेजुअली रेडियस इंक्रीज करते हुए गया हूं मैं, कंटिन्यू लीनियरली रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज होती गई। ध्यान रखो ये बीच में खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह नहीं है, एक्चुअली में बिल्कुल क्लोजली बाउंडेड है, इनके बीच में जगह नहीं, क्लोजली बाउंडेड है, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने क्लोजली बाउंडेड इंक्रीजिंग रेडियस के साथ ए से बी तक रेडियस बढ़ा दी, और करंट फ्लो हो रही है आई। अब वो कह रहा है कि बताओ इसके सेंटर पर फील्ड क्या होगा, ठीक, तो क्या करें हम, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, वायर कहां से स्टार्ट हुआ, तो वायर यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, ये यहां से स्टार्ट हुआ ए से और बी तक गया, तो कितनी विड्थ में है वायर, बी माइनस ए विड्थ में, तो इन बी माइनस ए विड्थ। अब उसने बोला है कि इसमें है n टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स इसमें n है, तो इन b माइनस ए विड्थ नंबर ऑफ टर्न्स बराबर n, ये दिया है, गिवन है। अच्छा, तो इन यूनिट विड्थ नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन b माइनस ए, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, तो हम मैं यहां पे बना रहा हूं इसका डायग्राम। मैंने क्या किया, सेंटर से मैं गया x डिस्टेंस पे, एक लूप हम इमेजिन किया, एक लूप इमेजिन किया, और फिर थोड़ा सा और आगे चले गए, कितना dx, एक और लूप इमेजिन किया। अब बिल्कुल थिन लूप हुआ, ये बहुत छोटी सी विड्थ हो गई, बहुत छोटी सी विड्थ, मैंने करंट को विड्थ के फॉर्म में डिवाइड कर लिया है। अब देखो ध्यान से, तो इतना ये समझ लो कि एक लूप ही है, ये एक ही लूप है, ये जो है वो एक लूप है मेरा, और इसमें करंट जा रही है, देखो कैसे ये जा रही करंट, ठीक, तो ये करंट चली गई कितनी, DI, ये DI करंट चली गई, ठीक। तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, देखो हर टर्न में करंट आई है ना, तो इस dx विड्थ में कितने टर्न्स होंगे ये निकालते हैं हम, तो इन dx विड्थ नंबर ऑफ टर्न्स बराबर ये हो जाएगा n अपॉन b माइनस ए इंटू dx, ठीक, ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ टर्न्स। मैं इसको मान रहा हूं स्मॉल n मान लिया है, स्मॉल n लिख देते, ठीक है। अब सुनो, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए, लेकिन ये विड्थ बहुत कम है,
समझ गया ना? तो मैं इसको एक ही लूप मान सकता हूं, एक लूप। ध्यान रखना इसमें भी टर्न्स हैं, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड कितना आएगा, डीवी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन लूप, ठीक, थिन लूप हैविंग एन टर्न्स, एट सेंटर ओ। चलो बोलो, तो इसको मैं बोल देता हूं डीवी। तो डीवी बराबर हो जाएगा, अब हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई रेडियस, सर्कुलर कनेक्ट करने कंडक्टर के सेंटर पे। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई मतलब डी आई बाई रेडियस कितनी, एक्स। अब ध्यान दो, इसमें कितने टर्न्स है, करंट डी आई है, करंट डी आई, सॉरी करंट तो आई लो ना, डी आई थोड़ी, करंट आई होगी, हर टर्न में करंट आई होगी, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कर रहा हूं मैं, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होता है। तो म्यू नॉट एन आई, करंट तो आई ही जा रही है ना सब जगह, बस नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई और करना है बस। तो नंबर ऑफ टर्न्स है, मैंने स्मॉल एन मान लिया, इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन की वैल्यू एन अपॉन बी माइनस ए और इनटू बेटा डीएक्स, और आई ये बाहर रहेगा, तो ये dx और ये नीचे x। तो क्या करें यार, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, लिमिट हो जाएगी a से b तक, ठीक। x क्या है, सेंटर से यहां x पे गए थे ना, फिर dx पे गए थे, ठीक। तो सेंटर से a और सेंटर से b तक की लिमिट ले लो, तो a से b की लिमिट आ जाएगी, तो ये b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए इंटू एल एन बी बाई ए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप 100% इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इसका नाम है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक कार्डबोर्ड मतलब जैसे आपका ये नोटबुक है, बोर्ड, कार्डबोर्ड को जानते ही हो सब लोग। तो कार्डबोर्ड का एक सिलिंड्रिकल ऐसा बना लो और उसके ऊपर वायर ऐसे लपेट दो। देखो वायर कैसे, मैंने यहाँ पे वही किया है, ये सिलेंडर था कार्डबोर्ड का और मैंने इसके ऊपर वायर लपेटे। वायर कैसे लपेटे देखो, या कुछ नहीं, सीधे वायरिंग को ऐसे ऐसे कर दो बस, ठीक। अच्छा, अब देखो, तो अगर मैंने ऐसे वायर मैंने लपेटे कैसे वो समझो। तो यहां से बाहर ऐसे वायर गया, देखो ऐसे, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देखो ये गया वायर पीछे से, मतलब ये अगर ऐसे हम ऐसे लपेट रहे वायर है, ऐसे, क्लियर। यहां बैटरी से वायर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर जोड़ा और उसको इसके ऐसे लपेटा मैंने, ऐसे, फिर ऐसे, मतलब डॉट 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 वाला पार्ट जो है वो पीछे ऐसे, फिर ऐसे, और करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है, मतलब देखो ऐसे जा रही है। यहां से अगर मैं देखूं तो ऐसे करंट दिखाई देगी, ठीक, ये सेंस होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से नॉर्थ पोल हो जाएगा। और इस साइड से देखो तो क्लॉकवाइज देखेगी, तो यहां ये साउथ पोल होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखो ऐसा कैसे हो गया, हो क्या रहा है एक्चुअली में, कुछ नहीं, यहां पे हो क्या रहा है, मैंने वायर जो लूप है, सर्कुलर लूप, वही आगे थोड़ा आगे बढ़ा दिया, बस ऐसे ऐसे लपेट दिए, ठीक। वैसे मैं सर्कुलर रूप में क्या करता, एक सर्कल ये, फिर उसी के बाजू में दूसरा सर्कल, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करना है बस, क्लियर। तो ये सारे लूप जो हैं, आप ये समझ लो, ये सोलेनॉइड जो है वो एक बहुत सारे लूप से मिलकर बनी है। ऐसे लूप है, देखो ये लूप रख दिया, ये, ठीक, एक यहां रख दिया ऐसे, एक यहां रख दिया ऐसे, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी हो सकती है, वो बताता है डिस्टेंस, ठीक, ओके, कि कितनी लेंथ में कितने टर्न्स हैं, ठीक, कितनी लेंथ में कितने टर्न्स है वो बताता है, ये बताया जाता है उसमें, ठीक। चलो अब देखो, इसमें सब में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो सोचो जरा इन सब के सेंटर पे या यहां पे फील्ड क्या होगा, इसके यहां पे फील्ड क्या आएगा, कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे कर्ल कर लो, ठीक है, ऐसे सर्कुलर लूप की वजह से कुछ नहीं, ऐसे कर्ल करके जो थंब आता है वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता देता है सर्कुलर में। तो सर्कल्स में अभी निकाल चुके हैं हम लोग, सर्कल पे एक्सिस पे निकाला था, याद है ना। तो इसमें जो करंट आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पर क्या करें, ऐसे राइट हैंड से कर्ल कर दो, तो ये ऐसे होगा, देखो ऐसे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक, और यहां नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल होगा, ऐसे ऐसे ये सब वायर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे,
और यही फील्ड लाइन बाहर यहां से होते हुए यहां एंटर कर जाएगी। तो देखो ये अंदर फील्ड ऐसी है और बाहर यहां ऐसे। तो अगर मैं बाहर देखूं तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है और साउथ तक जाती है, और अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ तक जाती है, मतलब हो तो गया क्लोज्ड। ऐसे ही यहां पे भी होता है इस साइड, ऐसे ही। अब ये समझ लो 3D डायग्राम इमेजिन करो, तो ये सर्कल से बहुत सारे, सबकी फील्ड भीतर से देखो ऐसे, ये सर्कल सबके भीतर से फील्ड जो है ऐसे ऐसे होगी, ऐसे जा रही होगी, और फिर यहां से निकलेगी इस एंड से और ऐसे फैल जाएगी ऐसे, ठीक, और यहां फिर से वैसे ही एंटर कर जाएगी सब तरफ। क्लियर? तो इस तरीके से। अच्छा एक बात और, ये सोलेनॉइड जो है, ये सोलेनॉइड, अब इसमें दो केस होते हैं सोलेनॉइड के, ठीक। कौन कौन से दो केस होते हैं देखते हैं अभी हम लोग। तो सबसे पहले आई थिंक इतनी बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे आप लोग। तो ये अंदर फील्ड ऐसे और बाहर ऐसे, ठीक, कर्व, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इसमें नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाता है? नॉर्थ और साउथ। और जब हम इसको धागा से बांध के फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता भी है सोलेनॉइड। समझ गए ना? तो ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब हमें करना क्या है, इसके भीतर किसी पॉइंट पर, भीतर किसी पॉइंट पर, कहां पे लेके, पॉइंट कहां, तो अगर ये सोलेनॉइड है ऐसी, तो इसकी एक्सिस पे, मतलब बीच में कहीं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। ओके, हाँ बेटा देखो अब हमें, अभी मैंने बताया था आपको कि सोलेनॉइड के एक्सिस पे, सोलेनॉइड के एक्सिस पे एक पॉइंट है P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो मैंने अभी लूप के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक। ऐसे लूप्स हैं बहुत सारे। अब मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया आप देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं यहां से गया x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे जाके एक लूप लिया मैंने। ये लाइन जो दिख रही है वो लूप की ऐसी, ये लूप को इमेजिन कर लो उसमें, ठीक है। फिर मैं dx पे गया, ठीक, फिर मैं dx पे गया, तब मुझे एक और लूप मिला, वो भी बना लिया। मतलब एक dx विड्थ में कुछ एक पतला सा लूप आ गया है जिसमें कुछ टर्न्स हैं। क्या है? टर्न्स हैं। तो dx विड्थ में कितने टर्न्स होंगे? तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल l है, मतलब टोटल l लेंथ है, मान लो ये l लेंथ में टोटल टर्न्स कितने हैं वो दिया होगा और टोटल लेंथ पता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? यूनिट लेंथ में टर्न्स, टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। अच्छा, करंट कितनी फ्लो रही है इसमें, लूप्स में कितनी करंट है? I। रेडियस कितनी है? देखो इस सोलेनॉइड की रेडियस है r, ठीक। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ, तो मैंने पहले x पे गए फिर dx पे गए तो एक लूप मिला, dx विड्थ का एक लूप, तो उसमें टर्न्स कितने होंगे? तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? n, तो dx लेंथ में कितने होंगे? n इंटू dx। अब इस जो ये लूप मिला तुम्हें, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो अब ये कौन सा फॉर्मूला है? एक लूप है और ये पॉइंट है, मतलब एक्सिस वाला फॉर्मूला, ठीक। तो एक्सिस पे क्या था फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप था म्यू नॉट अपॉन 2 I r स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो यही हो गया फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, रेडियस देखो r है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स है dx लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू dx, n स्मॉल है ये। क्लियर? चलो अब देखो ये हो गया। अब बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे निकालें? तो इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो पहले देखो यहां से मैंने जब x पे गए तो ये ऐसे बनाया थीटा, ठीक। फिर दूसरी जो पहला लूप है, दो लूप बनाए देखो, x पे और एक dx पे, तो x वाले का एंगल है थीटा, ठीक। मतलब दोनों में एक लूप बना रहा है इस लाइन के साथ थीटा एंगल, और दूसरा वाला बना रहा है थोड़ा सा ज्यादा या कम, तो वो d थीटा है, ठीक। ये छोटा सा बीच में कितना है? d थीटा। अब देखो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो b बराबर देखो इसमें से कांस्टेंट क्या है वो बाहर आ जाएंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 I r स्क्वायर n बाहर है, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में मैंने tan थीटा लगा दिया। देखो tan थीटा बराबर r अपॉन x, तो tan थीटा बराबर r अपॉन x, तो x बराबर r अपॉन tan थीटा, tan थीटा ऊपर अपॉन tan थीटा क्या होता है? cot थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट किया मैंने,
तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा dx बराबर r बाहर रहेगा, और cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू, अब मान लो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो x का होगा dx अपॉन d थीटा, वो d थीटा वहां पहुंच गया। ठीक, अब देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, फिर से मैंने क्या किया, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसी को मैंने फिर लिख दिया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखो ये x बराबर r cot थीटा इसमें डाल के देख रहा हूं कितना आता है, तो r स्क्वायर, पहले तो मैंने dx निकाल दिया, dx आ गया देखो d थीटा के फॉर्म में। एक्चुअली मैं dx को हटा के d थीटा लेके आना चाहता हूं। इंटीग्रेशन चाहे तो x के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। देखो क्यों, अभी बताते हैं। तो x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे देखो ये आर कॉट थीटा इसी ट्राइंगल से आया था, रख दिया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने रख दिया आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2, तो दोनों का स्क्वायर खत्म हो गया, क्यूब आ गया, तो यहाँ पे नीचे हो गया आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा, और यहाँ देखो ये dx की जगह पे ये लिखा हुआ है पूरा, ये रख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा से क्यूब खत्म हो गया, r और इंटू आर स्क्वायर से पूरा क्यूब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये माइनस बाहर कर दिया, तो माइनस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 ये लिखा हुआ है, और अंदर क्या बचेगा देखो, नीचे कोसेक थीटा बचेगा, उसको मैंने ऊपर कर दिया तो साइन थीटा हो गया डी थीटा। अब थीटा की लिमिट डालनी है, तो देखो थीटा की लिमिट हमें क्या दिया था, एक्चुअली में मुझे ऐसा दिया था ये, मतलब ये समझो ये वाला पॉइंट है, और थीटा अपन ने अभी कहां से लिया, देखो जब ये वाला यहां पे थीटा देखना था तो इस लाइन के साथ, ये जो एक्सिस है इस लाइन के साथ मैंने ऐसे एंगल देखा, सेंस नहीं बदलना चाहिए, एंगल यही होना चाहिए। तो अगर अब देखो लिमिट के लिए मतलब क्या है कि जब ये जो लूप तुमने बनाया था यहां पे, अगर ये लूप इस कॉर्नर पे आ जाता ऐसा, ये ऐसा, ठीक, तो फिर ये थीटा कितना हो जाता, देखो ये मतलब इतना हो जाता ये, तो ये है θ1, ध्यान रखो कि इस लाइन के साथ है, इस लाइन के साथ, तो इस लाइन के साथ जो थीटा है वो इस एंड के लिए है ये θ1, और फिर जब ये यही लूप जो तुमने यहां से यहां लिया था वही तुम यहां लोगे, तब ये वाला चीज यहां आ जाएगा ऐसे, है ना, तो अगर ऐसे आ जाएगा, अब देखो अगर यहां पे आ जाएगा ये, तो इस कॉर्नर की लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लेकिन एंगल यहीं से लोगे इस लाइन के साथ, मतलब देखो ये होगा ऐसा, मतलब पहले तो लाइन को मिलाओगे इससे, ये मिला दिया, ये वाला होगा तुम्हारा यहां से ये पूरा θ2, आई थिंक समझ गए होंगे, यहां से ये जब इसको मिलाया लाइन को, देखो ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये लाइन मिलाई तो ये θ1, फिर इसको यहां मिलाया तो θ2, तो हम क्या करें, θ1 से θ2 तक की लिमिट ले लो आप, खत्म। तो यहां पे लिमिट आ जाएगी आपकी θ1 से θ2। अब बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को कर दो बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो b आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, और लिमिट डाल दो तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, खत्म, क्लियर। ये हो गया हमारा मैथमेटिक फील्ड, कितना सिंपल है। अच्छा जब लिमिट दिया हो θ1 θ2 ये लिख लेना, ठीक। अब इसी में आता क्या है कि अगर ये सॉलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की हो, मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ की अगर हो, इनफाइनाइट, इस तरफ भी इनफाइनाइट, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे, तो बिल्कुल सिंपल है, थीटा की लिमिट चेंज हो जाएगी, θ1 θ2 प्रॉपर वैल्यूज डालो, तो देखो ये θ1 है, अब ये सॉलिनॉइड तो यहां बहुत बड़ी हो गई, मतलब कि ये लाइन इससे इंफिनिटी पे पैरेलल मिलेगी, मतलब ये वाली लाइन जो है वो अभी तो यहां मिल गई, फिर यहां मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, लेकिन इंफिनिटी पे कैसे मिलेगी, पैरेलल, इंफिनिटी पे दो लाइंस पैरेलल मिलती हैं, मतलब ये ऐसे, और ये वाली जो लाइन है ये वो ऐसे जाएगी, मतलब ये θ1 जीरो हो जाएगा, ठीक। और θ2 देखो अब ये वाली यहां इंफिनिटी पे जा रहा है, और ये लाइन इससे पैरेलल मिलेगी इंफिनिटी पे, तो फिर ये θ2 तो यहां से ऐसा 180 हो जाएगा पूरा, मतलब θ1 0 और θ2 180। तो इफ लिखोगे इसमें, इफ सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ देन, इसको लॉन्ग सोलेनॉइड भी बोलते हैं, देन θ1 बराबर 0 एंड θ2 इक्वल 180 डिग्री मतलब पाई, तो ये हो जाएगा cos 0 मतलब 1, और यहां हो जाएगा माइनस cos 0
मतलब -2 आ जाएगा। ये माइनस साइन से वो तो डायरेक्शन बताएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो B बराबर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा μ0 NI। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ध्यान रखो, एक बार इनफाइनाइट होगी इसकी लेंथ और एक बार इनफाइनाइट नहीं होगी, मतलब फाइनाइट होगी तो हमें लिमिट दिया गया होगा θ1 और θ2 का। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सब लोग इसको समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी हमें, जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ हमने पढ़ा था, बिल्कुल गॉस लॉ का एनालॉगस यहां पे हमें सीखना है। ठीक, तो यहां पर वहां पर गॉस लॉ क्या होता था, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, फाई बोलते थे उसको, और ये 1/ε0 टाइम्स होता था उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज का, तो Q/ε0। बिल्कुल ऐसा यहां पर है। देखो वहां पे क्या होता था, चार्ज होता था और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, याद करो। इसलिए हम गॉस लॉ मतलब एक वो बना लेते थे, क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस बनाते थे जिसे हम बोलते थे गॉसियन सरफेस, है ना, और फिर उससे फ्लक्स निकालते थे, E.dA लिखते थे। बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो यहां पर चार्ज की जगह पे आ जाएगा करंट, और क्लोज्ड सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस वॉल्यूम कवर करता था, वो यहां पे क्लोज सरफेस नहीं बनाना है, यहां पे क्लोज्ड लूप बनाना है। देखो जैसे मान लो एक वायर जा रहा है, इस वायर की, ये वायर जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक। अब एक क्लोज्ड लूप बनाओ जो इस वायर को एनक्लोज कर ले, जैसे वहां पे सरफेस बनाते थे, यहां पे लूप बनाओ, ये बना दिया। अब सर्कल ही क्यों बनाया, फिर सुनो, सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि जैसे वहां पे याद करो पॉइंट चार्ज होता था, तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकालते थे, स्फीयर बनाते थे। क्यों? क्योंकि स्फीयर के हर पॉइंट पे इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, स्फीयर के हर पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस सेम होती है, और डायरेक्शन भी डीए और ई वेक्टर बनाते थे, है ना। यहां पर क्या होता है, जो तुम करंट जा रही है, वायर में करंट जा रही है, एक लूप, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक लूप बनाओगे जो इसको एनक्लोज कर रहा होगा, और ऐसा लूप बनाओगे कि लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तब जैसे कि मान लो ये वायर, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और देखो ये इसमें करंट जा रही है, ठीक। तो करंट जा रही है, तो मैंने क्या किया, देखो ना, सब बताते हैं भैया, ये वायर जा रहा था इनफाइनाइट का, मैंने क्या किया, एक लूप बना दिया ऐसा, ठीक, ऐसे लूप बना दिया, ये वायर था, ऐसे लूप बना दिया। इस लूप ने इसकी करंट को देखो एनक्लोज कर दिया, मतलब इस लूप से ऐसे करंट जा रही, वायर में करंट जा रही थी, लूप में नहीं जा रही, वायर में जा रही करंट, लूप तो ऐसे इमेजिनरी बना लिया, ड्राइंग करी हमने, ठीक। तो वायर में करंट जा रही थी, मैंने एक लूप बना के इस करंट को एनक्लोज करा दिया। अब मान लो ये आर रेडियस का लूप बनाया मैंने, ठीक है। अब सुनो, इस सर्कल के हर पॉइंट पे बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड लाइंस वायर की सर्कुलर होती हैं, है ना। हाँ, तो यहां पर मैंने क्या किया, पॉइंट लिया ये P, ये P पॉइंट लिया, और इस P पॉइंट पर पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई। तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो यहां अंदर मतलब टेंजेंशियल, तो ये चला गया टेंजेंशियल, क्या है ये, B वेक्टर। क्लियर? अब इसी P पे एक छोटा सा dl लो, जो लूप तुमने इमेजिनरी बनाया उस पे dl इमेजिन करो, जैसे गॉस लॉ में क्लोज सरफेस बनाते थे, वहां dA लिखते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे चार्ज की वजह से, तो यहां करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं और dl बनाते हैं, dl। तो लूप में ये देखो छोटा सा dl ले लिया, समझ गया। और dl की डायरेक्शन बता चुका हूं, टेंजेंशियल, याद है ना। तो इस dl पे भी टेंजेंट बना दो, तो देखो यहीं जाएगी। ऐसे ही वहां इमेजिन करो, छोटा सा एरिया बनाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती थी, और डीए भी वैसे ही जाता था परपेंडिकुलर, है ना। तो थीटा 0 हो जाता था, या थीटा आता था तो कुछ हो, जो भी हो। तो यहां पर डीएल वेक्टर ये हो गया, तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर बराबर थीटा, और है कितना, 0। तो यहां पे थीटा मानते हैं, अगर कुछ हो तो थीटा लिखेंगे। चलो अब क्या करो, इस
छोटे से डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों पता है, तो इसका डॉट कर दो। क्या कर दो? डॉट, मतलब बी डॉट डीएल। ये प्रोसेस है, ये फॉलो करना पड़ेगा। तो बी डॉट डीएल कर दो, लेकिन ये तो डीएल के लिए आया है ना, ऐसे ही वहां पे भी करते थे, याद करो, इन ई डॉट डीए करते थे, है ना, यहां पे बी डॉट डीएल करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते थे तो टोटल क्लोज सरफेस के लिए आता था। ऐसे ही क्लोज लूप के लिए कर दो तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में ऐसा सर्कल बना देते हैं, इसका मतलब है कि क्लोज्ड लूप हो गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर, ठीक, बराबर, अब ये क्या होता है, तो वहां पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे देखो Q की जगह तो आ जाता है करंट, मतलब I, कौन सी I? सिग्मा आई एनक्लोज, लूप के अंदर जो करंट ऐसे जा रही है, लूप ने जो करंट एनक्लोज की है कितनी है? I, तो अपॉन सिग्मा, वहां पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहां सिग्मा आई और ये म्यू नॉट, ये होता है। ठीक, समझ गए? अब देखो ध्यान से, इसमें इसी में मान लो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये ध्यान रखना है। एम्पियर सर्किट क्या है? देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जैसे वहां क्या था, ई डॉट डीए, क्या था? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, ओवर अ क्लोज्ड लूप मतलब पूरे लूप के लिए, इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। समझ गए? अब ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, तो मैं चाहिए अगर इसका प्रूफ, तो देखो मान लेते हैं ये तो ध्यान रखना है, ये मैंने लिख दिया। अब ये कैसे आया वो बता देता हूं। देखो, तो बी डॉट डीएल बराबर क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक, चलो, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, तो देखना इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो, सही बात है, बी डीएल कॉस जीरो, क्लियर? क्योंकि कहीं भी तुम बी बना लो, यहां पे डीएल ले लो और यहां पे बी बना लो, तो डीएल तो आएगा देखो ऐसे टेंजेंशियल, और बी भी, अब देखो यहां पे बी निकालो तो ऐसे बाहर की तरफ, मतलब जैसे ये टेंजेंशियल है, बी और डीएल दोनों यहां पे भी सेम, पूरे में सेम होंगे यार, बताया था। ये वायर है, यहां पे बी है, तो यहां पे डीएल है तो बी कहां होगा? ऐसे, और डीएल कहां होगा? ऐसा, ऐसे घूम जाओ, सामने चले जाओ, डीएल ये होगा तो ऐसे, और फील्ड भी ऐसा होगा, इमेजिन करो। तो ये बी डॉट डीएल कॉस जीरो ही रहेगा, तो बराबर बी को बाहर कर सकते हैं क्या इस रिंग के लिए? बिल्कुल, क्योंकि रिंग के क्लोज्ड लूप के हर, रिंग नहीं है, क्लोज्ड लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो बी बाहर और हर जगह कॉस जीरो ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचा? डीएल बचा, तो बी, अब बी की वैल्यू कितनी होती है? तो बी तो हमें पता है, इसका फील्ड हम निकाल नहीं चुके इंटीग्रेशन से, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, यही तो होता है बी, इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? इंटीग्रेशन डीएल होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर खत्म, क्या आ गया? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दिस आई, तो वही तो मैंने लिखा था आई एनक्लोज्ड। तो ये प्रूफ भी हो गया, जरूरत नहीं थी प्रूफ करने की। अब आप मान लो कि ये सही है, चलो ये सही हो गया, तो अब हम इसका यूज करके अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे कि हम गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, क्लोज सरफेस बनाते थे, बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं, वायर की वजह से किया है, सिलेंडर की वजह से किया है, यूनिफॉर्मली सिलेंडर चार्ज है, वॉल्यूम उसकी वजह से किया है, तो हमने गॉस लॉ के बहुत सारे यूज किए हुए हैं। तो वैसे ही अब मैं आपको एक यूज बता रहा हूं इसका। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव करंट्स कैसे लोगे? बिल्कुल सिंपल बता दे रहा, देखो इसमें जो लूप है ना, लूप है, उसमें एरो बना लिया, तो ऐसे ही या एरो बना लिया, मान लो मैंने ये एरो बना लिया, अब ये एरो रेफरेंस हो गया हमारा, ये एरो हमारा रेफरेंस हो गया। अब देखना इसी में एक क्वेश्चन करके बता देते हैं। मान लो देखिए, मान लो ये वायर है, ये है, ये वायर से कई सारे वायर बना दिए हमने, ठीक है। अब और मान लो ऐसे ये बना दिया, ठीक।
जब बहुत सारे वायर्स होते हैं तो एक साथ ऐसा जैसे लूप बना लेते हैं। मतलब मैंने क्या किया, देखो ऐसे 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 सबको क्लोज कर दिया। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन डिपेंड करता है। मान लो ये ऐसा केस हो, वो क्वेश्चन बना के दे तुम्हें इस टाइप से, अब देखो वो क्या पूछेगा आपसे, तो तुम क्या करो, इसमें करंट है I3, ऐसे है नीचे की तरफ कितनी I2, ये ऊपर की तरफ है I1। अब मान लो वो पूछे बताओ पूरे लूप के लिए, क्या बताओ, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन B डॉट dl बताओ क्या होगा। वो पूछ रहा है इस पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन, लूप ऐसा है ऐसा ऐसा, ठीक। तो कुछ नहीं, एक काम करना है बस, आप एरो बनाओ। तो ये देखो एरो बनाया, अब ये एरो पूरे घुमाओ लास्ट तक, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक। बस खत्म काम। अब राइट हैंड यूज करो। जिस लूप में जो करंट, लूप में जो एरो तुमने बनाए हैं, एरो की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। अगर करंट वायर में करंट थंब की डायरेक्शन में आ जाए तो पॉजिटिव ले लो, नहीं तो उल्टा नेगेटिव ले लो। रेफरेंस बना रहे हैं। तो चलो ये वाले लूप में देखते हैं। तो ये वो ऐसे है, ऐसे ये डॉट 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 वाली लाइन है इसकी, ठीक, समझ गए ना। हाँ, मतलब ये पीछे वाला पार्ट है ये, तो ऐसे जाएगी करंट, ऐसे देखो ऐसे, और ये आगे वाला है मतलब ऐसे ऐसे। तो इस फर्स्ट वाले लूप में ऐसे गया, थंब नीचे आया और करंट ऊपर है, मतलब ये नेगेटिव होगी करंट, ये नेगेटिव होगी। चलो ये वाली बताओ। तो इसमें देखो, इसमें लूप ऐसा है तो इसका लूप तो ऐसा आएगा, ये जा रहा है ना, पीछे वाला पार्ट ये है, मैंने बोला ये ऐसा है तो ये जा रहा है, थंब देखो ऊपर और करंट नीचे, ये भी नेगेटिव आएगी। चलो इसकी देखते हैं। तो इसमें करंट ऐसे जा रही है मतलब ये, और थंब नीचे करंट ऊपर, मतलब ये भी नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो इसका बराबर हो जाएगा, ये रेफरेंस है, आपकी मर्जी है जो आपको लेना, उल्टा ले लो, ठीक। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, तो -I1 -I2 -I3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो इसी को, मतलब मैं एक बार सिंपल बता दूं तुम्हें, ये है लूप, ठीक है, और ये है वायर, ये करंट जा रही। मैंने क्या बोला, एक एरो बना लो अपने मन से। अगर तुमने एरो ऐसे बना लिया तो अब ये म्यू नॉट इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। अब करंट कैसे आएगी, तो ये जो एरो तुमने बनाया उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर दो, ये नीचे आ रहा है एरो, करंट ऊपर जा रही है मतलब नेगेटिव आएगा। बस इतना सा बता रहा हूं मैं, ठीक। चलो अब देखो, मान लेते हैं एक वायर है, ये हो गया इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब वो कह रहा है बताओ इस वायर की, एक्चुअली में मैं तुम्हें जो अभी एम्पियर्स सर्किटल थ्योरम लिखी ना मैंने, एम्पियर सर्किटल थ्योरम, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, उसके एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो एक एप्लीकेशन मैं बता चुका हूं, इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने बताया था, देखो फिर से एक बार बता दे रहे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, कि एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके इनफाइनाइट वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो रही है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ऐसे ही गॉस लॉ में क्वेश्चन बनता था। तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो कुछ नहीं करना है, यहां से जाने वाला एक सर्कल बनाओ जो क्या करे, जो इस वायर की करंट को एनक्लोज कर ले, और कुछ बातों का, दो बातों का ध्यान रहे, क्या सर्कल के हर पॉइंट पे फील्ड सेम हो, और मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल बनाओ उसके बीच का एंगल सेम रहे, थीटा 0 रहे। बहुत अच्छी बात है अगर 0 हो जाए तो यहां पे फील्ड पहले तो कहां होगी, यहां होगी, ये तो हमें पता ही है। अब हमने डीएल बनाया तो ये देखो डीएल हो गया, डीएल की डायरेक्शन यही आएगी, तो ये डीएल वेक्टर हो गया, थीटा बराबर 0 होगा, और यही चीज हर जगह होगी चाहे जहां बना लो इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये करें, ठीक। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, पहला क्वेश्चन क्या, फील्ड एट अ पॉइंट नियर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पहला एप्लीकेशन है, लिख लेना हेडिंग। तो एम्पियर्स सर्किटल थ्योरम या लॉ एक ही बात है, क्या होता है, इंटीग्रेशन B डॉट dl फॉर अ क्लोज लूप बराबर म्यू नॉट टाइम्स I।
अब बी डॉट डीएल में बी डीएल कॉस जीरो और बी बाहर कर दोगे, ठीक है, बी डॉट डीएल में बी बाहर, क्योंकि सब जगह यूनिट सेम है, और इंटीग्रेशन डीएल बचेगा बराबर म्यू नॉट टाइम्स करंट कितनी है, तो यही करंट तो इसने, ये करंट आई ही तो है जो इस लूप ने इनक्लोज किया है, तो म्यू नॉट टाइम्स आई, तो बी इंटू ये हो जाएगा 2 पाई आर पूरा लेंथ लूप का बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। गॉस लॉ में टोटल एरिया आता था, याद है, गॉसियन सरफेस का, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, खत्म, क्लियर। तो आई हो ये बात समझ गए होंगे। अब देखो इसी में और क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। मान लो हमसे कहे कि एक, मान लो उसने हमसे कहा कि एक वायर है, जैसे अभी थिन वायर था जिसमें करंट कितनी थी, आई थी, थिन वायर की वजह से हमने फील्ड निकाल लिया। अब मान लो ऐसे ही अगर वो हमसे बोल दे कि एक वायर है, वायर इनफाइनाइट ही है, लेकिन देखना ध्यान से, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है बेटा, इसकी ये एक्सिस है, देखो ये क्या है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक, एक्सिस, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस मैं मान रहा हूं कैपिटल आर है, और इसमें देखो ध्यान सुनना, यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस से, यूनिफॉर्मली अभी सरफेस से इससे करंट जा रही है आई, कहां से, हॉलो है ये, हॉलो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू hollow current carrying, due to hollow current carrying infinite straight cylinder, समझ गया ना, ये सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसा, ये पाइप जैसा है, पाइप के सरफेस पे करंट जा रही, कितनी करंट जा रही, आई करंट जा रही है, क्लियर, आई करंट, टोटल करंट आई है, बड़ा सिंपल है। तो चलो टोटल करंट यही तो जा रही है ऐसे, इसमें इसी के थ्रू तो जा रही है करंट ऐसे, ठीक, तो कितनी करंट है ये ध्यान रखना, आई करंट है, क्लियर। चलो अब वो कह रहा है कि यहां पे एक्सिस से अंदर एक पॉइंट है पी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, बताएं, चलो कोई भी बात बता देते हैं भैया। सबसे पहले तो इस पॉइंट से, ये आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से होके जाने वाला एक क्या बनाओ, लूप, बन गया लूप। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पता नहीं ऐसे कुछ होगी बी, और डीएल बना दो तो यही डीएल हो गया, तो डीएल भी यहीं आ जाएगा, ये पॉइंट कौन सा है, डीएल, तो ये डीएल वेक्टर हो जाएगा। अब थीटा कितना हो गया, तो थीटा 0 हो गया, बहुत अच्छी बात है इसका, है ना। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब एक्सिस से डिस्टेंस जो पॉइंट की है स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से छोटी है, चलो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब देखो ध्यान से, तो फिर अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओ, तो बी डॉट डीएल, ये तो होता है इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट आई एनक्लोज्ड बाय द लूप, लूप कौन सा, ये है, ये लूप है, ये वाला लूप है, क्योंकि यहां पॉइंट है तो ये लूप, यार करंट तो सरफेस पे जा रही थी, इस लूप के अंदर कहां है करंट, 0, तो यहां पे आई एनक्लोज्ड बराबर 0, सो बी इन बराबर ये 0 ही हो जाएगा, तो इनसाइड करंट कितनी आएगी, 0 आएगी, तो यहां हर जगह फील्ड 0 आएगा, ठीक। अब बाहर देखते हैं, तो केस सेकंड, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट इज आउटसाइड, चलो आउटसाइड के लिए अब क्या करें, कुछ नहीं, ये आप मिटा लो, मैं ये मिटा रहा हूं, क्योंकि ये नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इतना, तो देखो आउटसाइड के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल है, ये है, ठीक, यहां आर डिस्टेंस पे अब क्या करो, ये पॉइंट है, पहले तो लूप बना दो, बना दिया लूप, ये ध्यान रखना ये पीछे से जा रहा है ऐसे लूप, ठीक है, ठीक। अब देखो कह रहा है कि फिर बताओ यहां पे फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बी, और यहीं पे डीएल ले लिया, यहीं पे डीएल ले लिया, तो यही आएगा डीएल, और पूरे लूप में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये पूरा करंट ऐसे जा रहा है,
तो थीटा बराबर 0 ही होगा। अब क्या करोगे, कितना सरल हो गया यार, है ना, देखो कितना सिंपल हो गया। क्या करोगे, b डॉट डीएल इंटीग्रेशन b डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स और टोटल करंट, तो टोटल करंट तो ये लूप तो बाहर है, तो जितनी करंट इससे फ्लो हो रही थी आई, वो पूरी की पूरी इस लूप ने क्या किया, इनक्लोज किया, तो म्यू नॉट टाइम्स आई, बी बाहर, थीटा 0, इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा ये 2 पाई आर स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, है ना। अरे ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं, इनफाइनाइट थिन वायर का, याद करो, एक वायर था, पतला सा वायर था सीधा, इनफाइनाइट, उसकी वजह से भी यही फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वायर थिन ना हो, हॉलो सिलिंड्रिकल हो, तब भी हम इसको, अगर हमें बाहर निकालना है फील्ड, तो हम इस पूरे वायर को इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पे रखा हुआ है ये। ऐसे ही गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता था, याद है, स्फीयर के बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो उसके पूरे चार्ज को आप सेंटर पे मान लेते थे, जबकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर है तो 0 होती थी, याद है, कंडक्टिंग स्फीयर में। तो बिल्कुल वही चीज यहां पे प्रूफ हो गई। अब सरफेस पे टेंडिंग टू, मतलब वेरी क्लोज टू सरफेस, वेरी क्लोज टू सरफेस निकालना होगा, तो केस थर्ड लिख दो, केस थर्ड, वेरी क्लोज टू सरफेस आउटसाइड, इनसाइड नहीं, वेरी क्लोज टू सरफेस, इनसाइड तो 0 हो जाएगा, तो वेरी क्लोज टू सरफेस आउटसाइड क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ऑलमोस्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर रिड्यूस टू कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, देन बी वेरी क्लोज टू सरफेस बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। आई थिंक ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बेटा इसी में ये नोट कर लो सही से, ये तो हॉलो सिलेंडर का था। अब मान लो हॉलो सिलेंडर का हो गया, अब मान लो सॉलिड होता है, क्या होता, सॉलिड, तो सॉलिड लिखते रहे हम, ठीक। अच्छा, अब सॉलिड का मतलब ये है कि पूरे एरिया से, यहां देखो ये पूरा एरिया, हर जगह से करंट जा रही है यूनिफॉर्मली, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जा रही है, ठीक। मतलब सॉलिड तरीके से मान लो पूरे वॉल्यूम में जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था और एक बार सरफेस पे होता था, वैसे यहां पे सरफेस वाला हो चुका वॉल्यूम में, मतलब पूरे सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में करंट जा रही है यूनिफॉर्मली। तो डिफाइन कैसे करें हम, तो मैंने माना है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, पाई आर स्क्वायर, उस पाई आर स्क्वायर से करंट जा रही आई, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, याद होगा। देखो यहां से जो करंट जा रही है पूरी वो है आई, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पूरे एरिया से जा रही ना, तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, तो जे मान लिया मैंने करंट डेंसिटी, तो मैं करंट डेंसिटी के ही फॉर्म में कर रहा हूं, करंट के फॉर्म में नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब मैंने क्या मान लिया कि करंट डेंसिटी जे है, क्लियर। अब अगर मुझसे फिर पूछा जाए, वही केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, वही तो करने हैं, तो चलो भैया आ जाओ, बिल्कुल सिंपल है, देखना क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर और करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कितनी है, जे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जे करंट है। चलो अब फिर से वही करते हैं, ये हटा देते हैं, पॉइंट कहां ले लें, पहले पहला केस बताओ, पहले पॉइंट कहां होगा, अंदर, है ना, तो यहां पे पॉइंट होगा। अब यहां पॉइंट है, इस पे फील्ड कैसे निकाले, मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ नहीं, फिर वही करना है, क्या, सर्कल बनाओ, लूप बनाओ, और यहां पे डीएल लो और यहां फील्ड बनाओ, तो देखो ये फील्ड हो गई और यही डीएल होगा। इतना तो फील हो ही गया होगा ना कि सिलिंड्रिकल है तो सर्कल बनाने पड़ेंगे, वहां स्फीयर होता था तो स्फेरिकल बनाते थे, गॉसियन सरफेस, ठीक। तो बी डॉट डीएल ये हो गया। अब देखो ये आर है, ये डिस्टेंस आर है। अब बेटा इसमें फिर वही, तो केस फर्स्ट है बी, पॉइंट इज इनसाइड, मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो क्या आएगा, बी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, तो बी बाहर और इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, ये भी सही है, 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट टाइम्स, अब इसमें करंट कितनी होगी, तो हम जानते हैं जे बराबर क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, ठीक। तो करंट बराबर करंट डेंसिटी इनटू एरिया, तो करंट डेंसिटी पूरे में है करंट, तो करंट डेंसिटी इनटू इसका एरिया कितना, पाई
आर स्क्वायर। क्लियर? तो देखो बेटा बी बराबर क्या आ गया, पाई से ये पाई खत्म हो गया, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 ये है बी इन, मतलब कि बी इन प्रोपोर्शनल होता है आर। ये आपको शायद याद हो, उसमें हमने सॉलिड वॉल्यूम वाले में करवाया था, सिलेंडर में पूरे में चार्ज भरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो ये तो हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब मान लो केस सेकंड पूछ रहा है, वो कहां, बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कर देंगे, यही है केस सेकंड, स्मॉल आर। तो क्या करना है, यहां से यहां चले आओ, ठीक, स्मॉल आर ये मान लो, और फिर लूप बनाओ। फिर लूप बनाओगे तो फिर यहां पे डीएल होगी, डीएल की डायरेक्शन ये होगी और बी वेक्टर भी यही होगा, ठीक, ये हो गया। थीटा 0 आएगा पूरे में। अब क्या करो, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर बी नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। तो बी बाहर, इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट कितनी आएगी, तो टोटल करंट इस लूप के अंदर तो यहां वाली करंट है ना, तो इसमें कितनी करंट है, आई निकालना है, मतलब करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो पाई से पाई खत्म, तो बी आउटसाइड बराबर हो गया म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। देखो इसमें क्या आ रहा है, बी आउट, सेकंड इक्वेशन हो गई, ध्यान रखना, बी आउट प्रोपोर्शनल 1/r, मतलब लीनियरली डिक्रीज करेगा, मतलब धीरे धीरे, लीनियरली सॉरी, धीमे धीमे डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1/r लिखा हुआ है। अब सरफेस पे ये तुम लोग करोगे, क्या करोगे, इसी इक्वेशन में स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दोगे, खत्म क्वेश्चन। तो आई होप यहां मैग्नेटिक फील्ड सबको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है, ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन और कर सकते हैं, कैविटी एविटी बना सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक।